हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो एक्सरसाइज 11.2 है बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। तो वन बाय वन हम सभी को डीपली स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट with first equation of a line passing through a given point and parallel to a given vector। हम सबसे पहले यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। आप क्लास 11th में लाइन की इक्वेशन पढ़ के आए हैं, लेकिन वो 2D में पढ़ के आए हैं, जैसे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये याद होगी आपको। वेरियस फॉर्म्स थी वहाँ पे। 2 डायमेंशनल प्लेन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी सीखी है। लेकिन हम अब क्लास 12th में 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे, वेरियस फॉर्म उसकी, कि किस तरह से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल में। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारी फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है इन 3 डायमेंशन, यानी कि एक स्पेस में लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और वो लाइन जो है वो एक गिवन पॉइंट से पास करेगी एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस लिया है। यहाँ पे आपको एक लाइन लेनी है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। जैसे ये एक पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स आप ले लीजिए। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, एक्स, x1, y1 और z1। ये आपको पॉइंट गिवन है और आपकी लाइन यहाँ से पास कर रही है। सपोज करो ये लाइन है, आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और साथ में क्या गिवन है, लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। आपको एक वेक्टर गिवन है, सपोज करो ये वेक्टर है, इसको मैं लिख रही हूँ बी वेक्टर, और लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। लाइन जो है बी वेक्टर के पैरेलल है। ये बी वेक्टर भी आपको गिवन है, लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। जो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ली है, इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो देखो बेटा किस तरह से करोगे। किसी भी लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप क्लास 10th से पढ़ते आए हैं। लाइन की इक्वेशन जैसे आप ये लिखते थे 2 डायमेंशन में, तो आपका मतलब ये था कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट है एक्स वाई, ये सब पॉइंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। इस लाइन पर जो भी पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, ये रिलेशन बनता है। तो 3D में भी यही मीनिंग है लाइन की इक्वेशन का, कि लाइन पर जो भी पॉइंट हैं वो एक रिलेशन को सेटिस्फाइड करते हो। तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बेटा मैंने यहाँ एक पॉइंट P लिया, इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है। लाइन पर मैंने एक पॉइंट P लिया है। ए पॉइंट तो हमें गिवन था, लाइन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये P मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया लाइन पर। अब देखो, अगर मैं ये ले लूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, ये आपका AP वेक्टर हो गया और ये आपका OP वेक्टर हो गया। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। ये ट्रायंगल ला हो गया, OA प्लस AP इज इक्वल टू OP वेक्टर। तो OA वेक्टर जो है, यहाँ OA वेक्टर और AP वेक्टर को ये ले लिया, और जो OP वेक्टर है उसको मैं ले रही हूँ R वेक्टर। जो ये हमारा OP वेक्टर है, OP वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। OP वेक्टर को मैंने सपोज कर लिया R वेक्टर। तो ये क्या आया, R वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। OA वेक्टर क्या है हमारे पास, जो ये हमारे पास A पॉइंट हमें गिवन है, A पॉइंट हमें गिवन है, OA वेक्टर उस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। OA वेक्टर आप समझ रहे हैं, अगर आप ये OA वेक्टर बनाएं तो क्या बनेगा, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। क्योंकि ये पॉइंट हमें A पॉइंट गिवन है, तो ये OA वेक्टर है।
और मैं इसको ए वेक्टर सपोज कर लेती हूँ एक बार, ठीक है। ओ ए वेक्टर को हमने क्या सपोज कर लिया, ए वेक्टर, और ओ पी वेक्टर को क्या सपोज कर लिया, आर वेक्टर। ओ ए वेक्टर को ए सपोज किया, ए वेक्टर, और ओ पी वेक्टर को आर वेक्टर। तो यहाँ हमारे पास ओ ए वेक्टर के प्लेस पे मैं ले रही हूँ ए वेक्टर और प्लस ए पी वेक्टर। अब बचा हमारे पास ए पी वेक्टर। अब ए पी वेक्टर क्या होगा, ये जो है ये बी के क्या है, पैरेलल है, क्लियर। अब जो पैरेलल वेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, पैरेलल हैं तो ये इसका कुछ मल्टीपल ही होगा। तो ए पी वेक्टर को आप लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर, दैट इज लैम्डा बी वेक्टर, मल्टीपल ऑफ बी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आर वेक्टर क्या है, आपने जो ये स्ट्रेट लाइन थी ये तो गिवन पॉइंट था, ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट लें, पी की बजाय यहाँ क्यू लें, तो वो भी इसी रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म। तो अब इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए क्या है, कि अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और उसका एक पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर किस पॉइंट का होगा, जो ये ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर जो मैंने यहाँ लिया है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो बेटा ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की वेक्टर एक फॉर्म है, वेक्टर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म। और अब हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म किस तरह से आएगी, आर वेक्टर आपका क्या था, एक्स आई वाई जे जेड के, ए वेक्टर आपका क्या था, एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, और जेड वन के कैप। और यहाँ आपके पास है लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर मैं सपोज कर लेती हूँ, बी वेक्टर भी आपको गिवन होगा, वो मैं सपोज कर रही हूँ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये बी वेक्टर मैंने सपोज कर लिया। क्या कंडीशन थी आपके पास, लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। ये फिक्स पॉइंट आपके पास है ए, तो ये पॉइंट आपको गिवन होगा, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिया था एक्स वन वाई वन जेड वन, तो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या बनेगा, एक्स वन आई कैप वाई वन, ये ए वेक्टर इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और बी वेक्टर आपको गिवन होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक्स आई कैप, अगर आप ये दो वेक्टर को इक्वल लेते हैं तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या हुए, एक्स वन प्लस लैम्डा ए आई कैप, वाई वन प्लस लैम्डा बी जे कैप, और जेड वन प्लस लैम्डा सी के कैप। अब वेक्टर्स इक्वल हैं तो कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा ए, और y इज इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्डा बी, और z इज इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा सी। तो यहाँ से आपके पास आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से आएगा y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से आएगा z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये तीनों टर्म्स आपकी लैम्डा के इक्वल हैं, तो इट मीन्स ऑल द थ्री टर्म्स आर इक्वल। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आएगी कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की क्या हुई, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो ये किस तरह से है, अभी ये एक ही पार्ट हुआ है आपका, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की एक ही फॉर्म हुई है जब उसका एक पॉइंट गिवन हो और पैरेलल वेक्टर गिवन हो। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट,
ये स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर, स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? तो पहले वेक्टर फॉर्म लिख दे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये ए वेक्टर किसके लिए था? जो पासिंग पॉइंट है उसका वेक्टर। तो ये पासिंग पॉइंट है तो इसका वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 5k और प्लस लैम्डा बी। बी वेक्टर कौन सा था? लाइन जिसके पैरेलल है। तो स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर पुट कर दीजिए। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। लेकिन अगर यही इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में बतानी है तो कार्टेशियन फॉर्म क्या है? अब ये x1 y1 z1 क्या था? जो हमारा पासिंग पॉइंट था स्ट्रेट लाइन का, जो मैं ए ले रही थी वो x1 y1 z1 ले रही थी। तो x1 y1 z1 क्या होता है? लाइन का पासिंग पॉइंट, लाइन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो इक्वेशन में x माइनस पासिंग पॉइंट क्या है? 1। और जो ये b वेक्टर था आपका, जो लाइन का पैरेलल वेक्टर था, वो था ए आई बी जे और ये सी के। तो ये ए बी सी क्या हुए? इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज। कोई भी वेक्टर है तो ए बी सी क्या होते हैं? कंपोनेंट क्या होते हैं उसके? डायरेक्शन रेशोज। तो ये यहाँ आपको ए बी सी लेने हैं। तो स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल है, ये बी वेक्टर है आपका पैरेलल वेक्टर। तो ए क्या हुआ? 1, वाई माइनस वाई 1, ये y1 होगा y माइनस 3 अपॉन बी, बी भी 1 है, और z माइनस z1 अपॉन सी, सी भी आपका 1 है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। और ये कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन ए। x1 y1 z1 क्या है? जो पासिंग पॉइंट है। और ए बी सी क्या है? जो ये स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशोज का हो या उसके कंपोनेंट्स का हो।